इस ओला S1 एयर स्कूटी को IP67 की रेटिंग दी गई है। IP67 का मतलब पता है फ्रेंड्स? इंट्रेशन प्रोटेक्शन। इंट्रेशन प्रोटेक्शन क्या है? 6 का मतलब क्या है कि आप धूल से सिक्योर है ये बैटरी, और 7 का मतलब क्या है कि ये पानी से सिक्योर है बैटरी। अगर पानी में जाती है स्कूटी तो 30 मिनट तक 1 मीटर गहरे पानी में इसकी बैटरी सेफ रहती है। हाँ, अगर बैटरी को किसी खास वजह से चोट लगती है या फिर इंजर्ड होता है या फिर टूटी फूटी बैटरी होती है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है IP67 रेटिंग। लेकिन जो बैटरी न्यू है और उसको अगर आप पानी में डुबा के रखते हैं तो 1 मीटर गहराई तक वो वाटरप्रूफ रहती है 30 मिनट तक। ठीक है, तो IP67 रेटिंग इसी को कहते हैं कि IP67 रेटिंग मिलना सारी स्कूटी के लिए आसान काम नहीं होता है। जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोही वीरू ब्लॉग। मैं रेनू आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की एक न्यू वीडियो में। और आज की जो न्यू वीडियो है वो भी है ओला की, ओला S1 एयर। कल था ओला S1 X और आज है ओला S1 एयर। सब सारे वेरिएंट्स जो है ना लगभग 19-20 का फर्क है। हर एक वेरिएंट जो है तो 19-20 के फर्क से तो आगे निकल रहे हैं। और ओला इस समय काफी विवादित हो गई है क्योंकि उसकी सर्विस सेंटर थोड़े से कम हो गए हैं और कंप्लेन ज्यादा आ रहे हैं और सर्विस टाइम पे हो नहीं पा रहा है, इसलिए लोग जो है तो परेशान हो रहे हैं। सो आप इस चीज से नर्वस ना होइए, आने वाले टाइम में वो अपने सर्विस सेंटर बढ़ा रही है बहुत ही तेजी से और उसके शेयर्स भी थोड़े से गिर रहे हैं। लेकिन उस चीज से आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम आने के साथ में जैसे जैसे अपने कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड जितने शेयर है ना उनकी भी जो है तो संख्या बढ़ रही है और उनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि आपके जो है तो शेयर धड़ाम होने वाले, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आते बात करते हैं स्कूटी पर। स्कूटी है रेड कलर की, सुर्ख लाल रंग की है और ये है ओला S1 एयर। सामने रखते हैं और इसकी बात करते हैं कि ओला S1 एयर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो एक स्टैंडर्ड वेरिएंट में आ रहा है जिसकी कीमत है 1,10,401 रुपए। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है। इस स्कूटर को 20,000 के डाउन पेमेंट पर आप खरीद सकते हैं। इसको 3,000 रुपए महीने की EMI देनी होगी 3 सालों तक। और इस स्कूटर को कंपनी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी EMI प्लान के साथ लागू कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक भारत में अपने सबसे पावरफुल और फीचर लोडेड इलेक्ट्रिक स्कूटरों के कारण जानी जाती है। बिल्कुल सही बात है, ओला जितनी इलेक्ट्रिक स्कूटी निकालता है उतनी शायद ही कोई कंपनियां निकाली होंगी अभी तक में। जितने वेरिएंट ओला में आपको मिलेंगे ना उससे ज्यादा वेरिएंट आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेंगे। हाँ, ओला में क्या है कि कम प्राइस से लेके हाई प्राइस तक का हर एक लेवल का, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वर्ग के लिए ओला का स्कूटी मौजूद है। लेकिन सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इको फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, नॉइस फ्रेंडली। ये ब्रांड दिन प्रतिदिन अपने स्कूटरों में एक से बढ़कर एक प्रीमियम फीचर और ज्यादा परफॉर्मेंस डाल रही है जिसके बाद इन स्कूटरों का मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जा रहा है। हाल ही में ओला ने अपने सभी S1 स्कूटरों में जनरेशन 3 मॉडल लॉन्च किया है जिसको काफी पसंद किया जा रहा है। उसके साथ ही ओला S1 एयर भी काफी प्रचलित हो रहा है, लोगों को पसंद आ रही है ओला S1 एयर। और कई जगह पे मैं देख रही हूँ ओला S1 एयर चलाते हुए सबको। ओला S1 एयर स्कूटर में कंपनी ने हाई परफॉर्मेंस होने के साथ साथ एडवांस फीचर्स भी दिए हैं। ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको सभी अत्याधुनिक टेक के फीचर और एकदम दमदार परफॉर्मेंस मिलेंगे। 2700 वाट की BLDC हब माउंटेन मोटर है। इसकी पावरफुल 3 किलोवाट आवर्स लिथियम आयन बैटरी है। इस मोटर और बैटरी के साथ स्कूटर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। लिथियम आयन बैटरी है, 3 किलोवाट आवर्स की बैटरी है और IP67 रेटिंग इसके साथ प्लस पॉइंट बनाता है। इस ओला S1 एयर स्कूटी को IP67 की रेटिंग दी गई है। IP67 का मतलब पता है फ्रेंड्स? इंट्रेशन प्रोटेक्शन। इंट्रेशन प्रोटेक्शन क्या है? 6 का मतलब क्या है कि आप धूल से सिक्योर है ये बैटरी, और 7 का मतलब क्या है कि ये पानी से सिक्योर है बैटरी। अगर पानी में जाती है स्कूटी तो 30 मिनट तक 1 मीटर गहरे पानी में इसकी बैटरी सेफ रहती है। हाँ, अगर बैटरी को किसी खास वजह से
चोट लगती है या फिर इंजर्ड होता है या फिर टूटी फूटी बैटरी होती है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है IP67 रेटिंग। लेकिन जो बैटरी न्यू है और उसको अगर आप पानी में डुबा के रखते हैं तो 1 मीटर गहराई तक वो वाटर प्रूफ रहती है 30 मिनट तक। ठीक है, तो IP67 रेटिंग इसी को कहते हैं कि IP67 रेटिंग मिलना सारी स्कूटी के लिए आसान काम नहीं होता है। IP67 रेटिंग उन्हीं स्कूटी को मिलती है जिनके साथ ये वर्क करता है कि बैटरी की सेफ्टी धूल से भी हो और पानी से भी हो, तभी वो स्कूटी की सेफ्टी हो सकती है जो बैटरी से चलती हो, जो इलेक्ट्रिक होगी। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की जान सिर्फ उसकी बैटरी होती है। अगर बैटरी सेफ रहेगी तो स्कूटी अच्छी चलेगी, अगर बैटरी ही खराब हो जाएगी तो स्कूटी कैसे चलेगी भला। जहां पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो पेट्रोल तो हम लोग सीधा जाके पेट्रोल टंकी से डला के उसके बाद से आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो बैटरी की बात आती है तो बैटरी हम कहीं भी अगर चार्ज करते हैं तो उसका केयर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका टूल्स ओरिजिनल हो, उसके सारे पार्ट्स ओरिजिनल हो, बैटरी ओरिजिनल हो। हमें डुप्लीकेट चीजों को लेकर नहीं चलना है क्योंकि ब्लास्ट का फिर चांसेस बढ़ जाता है। ब्लास्ट से बचना है और ओरिजिनल टूल्स यूज करना है। सेफ्टी अपनी सबसे पहले जरूरत है, सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। हेलमेट लगाइए, सेफ ड्राइव कीजिए, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। अपनी जान बचाइए और जो आपके आगे पीछे बैठा है उसकी भी जान बचाइए। आप अपने पर्पज से अपनी जरूरतों के मुताबिक स्कूटी परचेस करते हैं, बट आप ये नहीं सोचते हैं कि वो स्कूटी कहाँ कितनी देर तक खड़ी रहेगी। आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का अगर रख रखाव करना है ना फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको छांव में आ जाए तो आप स्टैंड करिए, उसको पार्किंग जहां भी करना है छांव में करिए ताकि बैटरी गर्म ना हो। ज्यादा हीट हार्मफुल होती है बैटरी के लिए। उसके अलावा बैटरी को हमेशा ओरिजिनल टूल्स से ही चार्ज करिए। ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 90 किलोमीटर फास्ट स्पीड की रफ्तार मिलती है। आप चाहे तो टॉप स्पीड में 90 किलोमीटर पर आवर चला सकते हैं, लेकिन इतना हमको नहीं जाना है। मैं फिर से आज एक बार वही बात दोहरा रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 40-50, उससे ज्यादा हो तो 60 से आगे मत जाइए क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है। 90 तो बिल्कुल सोचिए ही मत। और इसकी जो माइलेज है वो एक बार के चार्ज करने पर 151 किलोमीटर तक की दूरी तय कर रही है। यानी कि आप अगर फुल चार्ज करते हैं बैटरी को तो आप 151 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको फास्ट चार्जर के सुविधा के साथ भी मौजूद है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप चाहे तो फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं या फिर नॉर्मली 5 से 6 घंटे लगते हैं पूरे चार्ज होने में। 80% चार्ज होने में 1 घंटे लगते हैं और 5 से 6 घंटे लगते हैं फुल्ली चार्ज करने में। सो आप अपने डिमांड के मुताबिक चलिए कि आपको कितना चार्ज करना है, कितना डिस्टेंस तय करना है, फिर कितने पे आके उसको चार्जिंग में दोबारा लगा देना है। ओला S1 एयर स्कूटी में आपको 7 इंच का कलर डिस्प्ले मिलता है जिसपे आपको सब कुछ डिजिटल लेटर में लिखा हुआ मिलता है, बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ। आपको हमेशा पता चलता है कि बैटरी की बैकअप कितनी है, स्पीड कितनी है, स्टेटस कितना है, कितना पे ले जाके चार्जिंग में लगाना है, क्या क्या उसमें सारी डिटेल्स आपको, स्पीड भी पता चलती है और बैटरी की स्टेटस भी पता चलती है। ओला S1 एयर में मोबाइल कनेक्शन का फीचर भी आप ले सकते हैं। इसमें स्क्रीन में आपको म्यूजिक प्लेयर, GPS नेविगेशन, राइडिंग मोड, क्रूज कंट्रोल और भी बहुत से फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओला S1 एयर एक फीचर लोडेड हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो किफायती बजट में एक बढ़िया ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है। इस स्कूटी में आपको LED लाइट मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, ट्यूबलेस टायर मिलेगा, जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है ना कि BLDC हब मोटर है जो 2700 वाट की है और 3 किलोवाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी पैक है जो डुअल में आ रहा है। ओला S1 एयर में आपको डुअल बैटरी पैक मिल रहा है जो सबसे अच्छी बात है ओला S1 एयर के लिए। और फ्रेंड्स, ये मैं 2 दिन से लगातार ओला कंपनी के लिए आई हूँ। कल नेक्स्ट डे दूसरी कंपनी के लेके आऊंगी ताकि आपको लगे कि मैं किसी एक के लिए नहीं करती हूँ। मैं सारी कंपनियों की स्कूटी लेकर के आती हूँ आपके सामने और सारी कंपनियों की स्कूटी के बारे में आपसे जिक्र करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि अपने देश को इको फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, नॉइज फ्रेंडली बनाना है जो पेट्रोल और डीजल से संभव नहीं है। आने वाले टाइम पे क्या होगा ना कि या तो गवर्नमेंट बंद कर देगी या फिर खुद से इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि सब लोग अपना अपना पेट्रोल और डीजल बंद करना चाहेंगे। और वैसे भी काम जारी है। दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे सिटीज, बड़े बड़े सिटीज में, इवन बेंगलोर हुआ, चाहे
चेन्नई हुआ, सारे जगहों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो बसेस हो, चाहे ट्रेन्स हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे फोर व्हीलर्स हो, चाहे पिकअप हो, चाहे ट्रक्स हो, कुछ भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, साफ हो और हम एक स्वच्छ पर्यावरण में जी सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन से वेरिएंट आपको देखनी है, कौन से कंपनी की देखनी है, किसकी जानकारी आपको लेनी है, प्लीज कमेंट्स करिए। ये नहीं पसंद आता है तो भी कमेंट्स करिए कि ये चीज नहीं पसंद है, ये चीज गलत है, झूठ है, कुछ भी। लेकिन मैं झूठ नहीं लाती हूँ, भरसक मैं जितना मेहनत करती हूँ, जितना प्रयास करती हूँ, आपको सच से रूबरू कराने के लिए करती हूँ। वास्तव में तो अगर इको फ्रेंडली बनना है ना तो साइकिल पर आ जाए तो ज्यादा बेटर है, बट कुछ चीजें साइकिल से नहीं पूरी की जा सकती हैं। कुछ चीजों के लिए स्पीड मायने रखती है और स्पीड के लिए बैटरी मायने रखती है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाते हैं तो हमारा पर्यावरण थोड़ा सा साफ होगा, पहले की अपेक्षा ज्यादा क्लीन होगा और हो सके तो आगे चल के हम फिर से अपने पुराने पर्यावरण को पा सकते हैं जिनको हम लोगों ने गंदा करके रखे हैं पेट्रोल और डीजल के धुएं से। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स जरूर करिएगा, रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।